नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं लॉकिंग समथिंग। क्या आपको पता है फ्लिपकार्ट से आप पूरे 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन भी ले सकते हैं और उसे आप शॉपिंग, मैरिज, एजुकेशन, होम रिनोवेशन, ट्रैवल, मेडिकल इमरजेंसी या फिर किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस लोन का अप्रूवल आपको सिर्फ 30 सेकंड में मिल जाता है और ये 100% पेपरलेस प्रोसेस होता है। लोन अमाउंट को वापस करने के लिए भी आपको 60 महीने यानी कि पूरे 5 साल तक का समय मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको ये फ्लिपकार्ट का पर्सनल लोन कैसे मिलेगा, किनको किनको और कितना मिलेगा, ईएमआई अमाउंट आप हर महीने कब और कैसे पे कीजिएगा, इंटरेस्ट कितने % का देना होगा और चार्जेस कौन कौन से लगेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग एक लोन लेकर के पूरा प्रोसेस लाइव देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा, कुछ लोग एलिजिबल नहीं होंगे और कुछ लोगों को ऑटो रिपेमेंट सेटअप में केवाईसी का प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो आपको ये पर्सनल लोन का ऑप्शन कैसे मिलेगा, आप बहुत जल्द एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, या फिर जो भी एरर आ रहा है उनको सॉल्व करते हुए हम लोग ये लोन कैसे ले सकते हैं, आपको ये लोन लेना भी चाहिए या नहीं, यानी कि फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन के बारे में लगभग सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप में मिलकर के प्रोवाइड करती है, जिसके तहत आप 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो लोन लीजिएगा कैसे? लोन लेने के लिए सबसे पहले फ्लिपकार्ट में लॉगिन हो जाना है और आ जाना है अकाउंट वाले सेक्शन में। वहां फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके फ्लिपकार्ट में ये ऑप्शन नहीं है तो अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए, ऑप्शन आ जाएगा। आपको फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन पे टैप करना है, तब कुछ कॉलम्स खुलेंगे जिनमें कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड नंबर फिल करना है। उसके नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप यानी कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड हैं ये सेलेक्ट करना है। फिर जेंडर सेलेक्ट करके पिन कोड और ईमेल आईडी फिल करना है। फिर पर्पस ऑफ लोन यानी कि आप इस लोन को कहां यूज करने वाले हैं वो सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको नेट मंथली इनकम फिल करना है। फिर इस छोटे बॉक्स में टिक करके नेक्स्ट पे टैप करना है। थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल किया हुआ रहेगा। बाकी पिन कोड के साथ साथ आपको एड्रेस फिल करना होगा। फिर नीचे छोटे बॉक्सेस में टिक करके कंटिन्यू करना है। तब अगले पेज में वर्क डिटेल पूछा जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड ये सेलेक्ट करना है। तब उसके हिसाब से नीचे 2 कॉलम होंगे, जिसमें कि किस कंपनी में आप जॉब करते हैं और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो किस इंडस्ट्री में है सेलेक्ट करना है। फिर अगर सैलरीड है तो इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो एनुअल टर्नओवर फिल करना है, जो कि 2.4 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। तो फिल करने के बाद फिर व्यू लोन ऑफर पे टैप करना है। तब यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का पर्सनल लोन मिल सकता है, यानी कि कितने अमाउंट तक का पर्सनल लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप कितने अमाउंट तक का पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं कुछ लोगों को नोट अप्रूव्ड लिखा हुआ दिखा रहा होगा। क्या आपको भी ऐसा लिखा हुआ आ रहा है? अगर आ रहा है यानी कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल कैसे हो सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। तो इस पेज पे आपको मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट कितने % का लगेगा और मैक्सिमम कितना टाइम मिल सकता है रीपेमेंट करने के लिए, ये तीनों चीजें दिखाई जाएगी। तो अगर आपको टोटल लोन अमाउंट लेना है तो कंफर्म एंड कंटिन्यू पे टैप कीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा कम अमाउंट लेना है, यानी कि जितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं उससे कम अमाउंट लेना है, तो लोन अमाउंट के सामने वाले पेन के आइकन पे टैप कीजिए। तब ऊपर में एक कॉलम खुलेगा जिसमें कि आप जितने अमाउंट तक का भी लोन लेना चाहते हैं वो फिल करना है। फिर लोन अमाउंट वापस करने के लिए आपको कितने महीनों का समय मिलेगा और पर मंथ आपको कितना अमाउंट ईएमआई अमाउंट के रूप में पे करना होगा ये भी वही बताया जा रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और ईएमआई टेन्योर ये दोनों आपके सिविल स्कोर के हिसाब से सभी लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो ईएमआई टेन्योर यानी कि रीपेमेंट करने के लिए आपको 12 महीनों से लेकर के 60 महीनों तक का समय मिलेगा, यानी कि पूरे 5 साल तक का समय मिल सकता है। और अगर एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है तो 6 महीने से लेकर 36 महीनों तक का समय मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से इस लोन अमाउंट को जितने महीने के लिए भी लेना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए। फिर कंफर्म एंड कंटिन्यू पे टैप कीजिए। तब एक पॉपअप खुलेगा जिसमें कि लोन समरी और रीपेमेंट डिटेल्स होगा। लोन समरी में आपके लोन का सारा डिटेल होगा, जिसमें कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए अप्लाई किए हैं और उसमें से आपको आपके अकाउंट में कितना अमाउंट मिलेगा, प्रोसेसिंग फी और स्टाम्प ड्यूटी काट करके ये भी बताया हुआ रहेगा। उसके नीचे रीपेमेंट डिटेल्स होंगे जिसमें कि बताया हुआ रहेगा कि आपका फर्स्ट ईएमआई किस डेट को कटेगा, जो कि ज्यादातर लोगों का अगले महीने के 5 तारीख को होगा। उसके नीचे लास्ट ईएमआई किस डेट को होगा और उसके बीच में शेड्यूल का एक बटन होगा, उस पर टैप कीजिएगा तो उसके बीच में हर एक महीने आपका किस डेट को ईएमआई कटेगा वो भी शेड्यूल आपको दिखा दिया जाएगा। वैसे जिस डेट को आपका फर्स्ट ईएमआई कटता है उसी डेट को आपका हर एक महीने ईएमआई पेमेंट डेट होता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी चीजें भी ध्यान से पढ़ लेना है और फिर कंटिन्यू करना है। तब यहाँ पे कुछ और डिटेल्स बताया जाएगा।
जाएगा। नीचे छोटे बॉक्स में टिक करके कंफर्म एंड कंटिन्यू करना है। तब अगले पेज में ऑटो पे सेटअप करने का आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेनली 3 ऑप्शंस हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। तो ये क्या है दोस्तों, लोन लेने के बाद रीपेमेंट करने के लिए आपके पास मेनली 2 ऑप्शन होते हैं, पहला ऑटो पे और दूसरा मैनुअल। ऑटो पे में होता ये है कि आप अभी ऑटो पे सेटअप के टाइम जिस बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई को लिंक करते हैं उससे ईएमआई पेमेंट डेट को ऑटोमेटिक आपका ईएमआई अमाउंट डिडक्ट होकर के आपका ईएमआई पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अगर आप भूल भी जाते हैं और ईएमआई पेमेंट डेट से पहले अपने अकाउंट में पैसे डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगा और आपका ईएमआई पेमेंट हो जाएगा। तो उसी का सेटअप आपको करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ईएमआई अमाउंट यूपीआई से कटे तो आपको यूपीआई ऑटो पेमेंट सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। फिर जो भी आपका खुद का यूपीआई आईडी है, चाहे वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई या फिर किसी भी बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म का हो, तो आपको वो यूपीआई आईडी यहां पे फिल करके वेरीफाई पे टैप करना है। फिर नीचे जिस बैंक में भी आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट का नाम सेलेक्ट करना है और उसके नीचे बैंक अकाउंट नंबर फिल करके वेरीफाई करना है। फिर कंटिन्यू करना है। तब ऑटो पे का सारा डिटेल दिखाया जाएगा। आपको इस छोटे बॉक्स में टिक करके कंटिन्यू करना है और फिर आ जाना है यूपीआई आईडी वाले एप्लीकेशन में। जैसे मैंने गूगल पे का यूपीआई आईडी दिया है तो गूगल पे में आते हैं। ऊपर में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा या फिर नीचे बिजनेस वाले सेक्शन में चेक करने पे एक्सिस बैंक से ऑटो पे रिक्वेस्ट मिल जाएगा। उस पर टैप करके कंटिन्यू करना है। फिर अप्रूव पे क्लिक करके यूपीआई पिन फिल करना है। आपका ऑटो पे रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा। फिर आप वापस अप्लाइंग प्रोसेस वाले पेज पे आ जाएंगे तो वहां पे कांग्रेचुलेशंस, यूपीआई मैंडेट सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा। तब केवाईसी इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए कुछ कॉलम्स खुलेंगे जिसमें पहले कॉलम्स में आधार नंबर, दूसरे में फादर्स फर्स्ट नेम, फिर फादर्स लास्ट नेम, इसी तरह से मदर्स नेम और फिर आप मैरिड है या अनमैरिड सेलेक्ट करके नीचे छोटे बॉक्सेस में टिक करके कंटिन्यू करना है। यहाँ पे अगर फ्लिपकार्ट रजिस्टर्ड नंबर और आधार रजिस्टर्ड नंबर दोनों अलग अलग होंगे तो एरर आ सकता है। सो आपका दोनों नंबर सेम होना चाहिए। अगर आपका भी यही एरर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। फिर आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा जिसे कि फिल करके कंफर्म करना है। आपके आधार के बेसिस पे आपका सारा डिटेल दिखाया जाएगा। नीचे आपको करंट कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने को बोला जाएगा जिसे कि आपको सही से फिल करके इन तीनों बॉक्सेस में टिक करके प्रोसीड करना है। फिर यहाँ पे वीडियो केवाईसी के लिए इंस्ट्रक्शंस होंगे। आपको अपना पैन कार्ड साथ में रखना है, सारे लाइट्स ऑन कर लेने हैं और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके डिवाइस में। तीनों के सामने वाले बॉक्स में टिक करके प्रोसीड करना है। वीडियो कंसेंट एग्री करना है। तब कैमरा और माइक का परमिशन मांगा जाएगा और कुछ ही समय में आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा। वीडियो केवाईसी में वेरिफिकेशन के लिए कुछ बेसिक सवाल पूछे जाएंगे जैसे आधार का लास्ट 4 डिजिट, फादर्स लास्ट नेम, एनुअल टर्नओवर में जो भी आप अभी फिल किए हैं उन्हीं में से कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर कैमरा बैक करके पैन कार्ड दिखाने को बोला जाएगा। फिर आपका एक फोटो लेंगे और आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिक वापस फ्लिपकार्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पे एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा होगा, यानी कि आपका लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। वहीं पे ये भी बताया जा रहा होगा कि अगले 6 घंटे में या किसी में 2 घंटे भी लिखा हुआ आ सकता है कि आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और फिर आप लोन अमाउंट को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लोन अमाउंट सिर्फ 1 घंटे में ही आ गए थे। आपका लोन अमाउंट कितना समय लेता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब बात आती है कि लोन लेने के बाद आप लोन को वापस कब और कैसे कीजिएगा। कब कीजिएगा ये लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में ही बता दिया गया है, लेकिन कैसे कीजिएगा इसके 2 तरीके हैं। पहला और बेस्ट ऑप्शन है ऑटो पे, जिसका सेटअप आप लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में ही कर चुके हैं। इसमें आपको ईएमआई पेमेंट डेट से पहले जितना भी आपका ईएमआई अमाउंट है आपको वो अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देने हैं। आपका ईएमआई ऑटोमेटिक पे हो जाएगा। दूसरा है मैनुअल रीपेमेंट। मैनुअल के कई तरीके हैं। आप फ्लिपकार्ट के पर्सनल लोन वाले सेक्शन में जाइएगा तो नीचे क्लिक हियर टू गो टू बैंक का एक ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही 2 कॉलम खुलेंगे जिसमें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पे टैप करना है। आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा तो ओटीपी फिल करते ही आप एक्सिस बैंक के पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे डायरेक्ट ड्यू अमाउंट यानी कि जितना का आपका ईएमआई अमाउंट होगा वो दिखाया जाएगा। अगर किसी वजह से आपका रीपेमेंट टाइम पे नहीं होता है तो बाद में पेमेंट करने के लिए भी आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वो ड्यू अमाउंट दिखाया जाएगा और मेक पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप हर एक महीने ईएमआई पेमेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, इनके लोन रीपेमेंट वाले सेक्शन में जाकर के लोन नंबर को यूज करके रीपेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन एक्सिस बैंक में जाकर के भी आप लोन नंबर के सहारे रीपेमेंट कर सकते हैं और फिर लोन कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन लेकर के उसे वापस कर सकते हैं। अब बात करते हैं चार्जेस की।
सबसे पहले वैसे चार्जेस जो आप सभी लोगों को देने ही होंगे। पहला है प्रोसेसिंग फी, जो कि 2% का लगता है और उस प्रोसेसिंग फी पे 18% का जीएसटी भी लगाया जाता है। जैसे अगर आप 60,000 रुपए का लोन लेते हैं तो 60,000 का 2% यानी कि 1200 रुपये प्रोसेसिंग फी लगेगा और इस प्रोसेसिंग फी पे 18% का जीएसटी लगता है, जो कि 216 रुपये होगा। टोटल प्रोसेसिंग फी 1416 रुपये हो जाएंगे और 20 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी देना होगा, यानी कि 60,000 के लोन अमाउंट पे 1436 रुपये चार्ज आपको जरूर देने होंगे। ये दोनों चार्जेस आपके लोन अमाउंट से ही डिडक्ट कर लिए जाते हैं और 60,000 के लोन एप्लीकेशन पे आपके अकाउंट में 58,564 रुपये ही आएंगे। इसी तरह से आप जितने अमाउंट का भी लोन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितने का चार्ज देना होगा। बात करें बाकी चार्जेस की, जैसे फोर्स क्लोजर चार्ज के रूप में आपसे 3% प्लस 18% जीएसटी लिया जाता है। अगर आप टाइम पे ईएमआई पेमेंट नहीं करते हैं तो आपसे 400 रुपये का बाउंस चार्ज लिया जाता है। डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर आप जनरेट करवाते हैं तो आपसे 250 प्लस 18% जीएसटी लिया जाता है। इसी तरह के और भी कुछ चार्जेस देने होते हैं, उसका लिस्ट आपको कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में दिया गया है, वहां से आप जान सकते हैं। अब बात आती है वैसे लोगों की जो एलिजिबल नहीं है, उनका क्या। एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले आप एक इंडियन होने चाहिए। आपका एज 21 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए और आपका इनकम मिनिमम 15 से 20,000 तक तो होने ही होने चाहिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका मिनिमम टर्नओवर 2.5 लाख का होना चाहिए। ऐसा फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे बताया गया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल क्यों नहीं हैं और कैसे हो सकते हैं। पर मेरे कुछ दोस्त हैं जो ना तो सैलरीड हैं और ना ही सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फिर भी उन्हें 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल चुका है। मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, सो अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वहां आपके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बताया जाएगा कि आप भी एलिजिबल कैसे हो सकते हैं और आपको भी ये लोन कैसे मिलेगा। तो अभी अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो या इसी तरह का कोई टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो चाहते हैं या वीडियो में कुछ कमियां नजर आई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहां आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो में कुछ कमियां नजर आई हैं या मेरे लिए कुछ सजेशंस हैं तो उसके बेसिस पे मैं अपने आने वाले वीडियोज में सुधार जरूर लाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।